जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे संविधान। संविधान निर्माण में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान निर्माण में बी आर अम्बेडकर का योगदान। संविधान निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का योगदान संविधान निर्माण में। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर संविधान जब बनाना था तो अम्बेडकर को ही क्यों चुना गया। अम्बेडकर को ही क्यों चुना गया? उससे भी और भी पढ़े लिखे लोग थे, तो अम्बेडकर को ही क्यों चुना गया संविधान बनाने के लिए। देखिए पहले इसकी प्रक्रिया देखिए कि आखिर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में कैसे प्रवेश करते हैं। तो आइए थोड़ी सी इनकी प्रक्रिया को देखते हैं। देखिए पहले ये तो प्रारंभ में समझिए, प्रारंभ में जब संविधान सभा नहीं बनी थी भाई, वहां पर इलेक्शन को जीत कर तभी जो है कि अब संविधान सभा में जाना था। संविधान सभा में जाना था प्रतिनिधि के रूप में। अब चुनाव जीतेंगे तभी तो जाएंगे ना। तो ये पहले देखिए पूर्वी बंगाल के जयसोर कुलना, पूर्वी बंगाल के जयसोर कुलना के रूप में यहां से चुने गए। पूर्वी बंगाल के जयसोर कुलना से यह चुने गए थे। लेकिन हुआ क्या, आप देखेंगे कि विभाजन हो जाता है, भारत का विभाजन। 15 अगस्त 1947 को भारत बढ़ गया। अब ये पूर्वी बंगाल जो है कि खत्म हो गया। तो पुनः जो है कि यह इनका प्रवेश होता है, पुनः प्रवेश होगा आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। बॉम्बे प्रेसिडेंसी इनका पुनः जो कि अम्बेडकर का बी आर अम्बेडकर इनका जो कि पुनः प्रवेश बॉम्बे प्रेसिडेंसी से होता है। पूर्वी बंगाल से जब चुने गए थे तो पूर्वी बंगाल जब आपका भारत विभाजन हुआ तो उस समय जो कि ये अलग हो गया। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी से जब ये चुने गए थे तो यहाँ के पीएम थे उस समय प्रधानमंत्री, वर्तमान के जैसे मुख्यमंत्री है राज्यों के उस समय प्रेसिडेंसिया जो होती थी, राज्य होते थे, और उस समय प्रतिनिधि जो थे वहां पे प्रधानमंत्री को कहा जाता था पीएम। तो उस समय जो कि पीएम थे आपके एम आर जयकर। क्या थे? पीएम थे। एम आर आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पीएम थे। अब क्या होगा कि बाद में इनसे जो है इस्तीफा मांगा गया कि आप जो है कि इस्तीफा दीजिए, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। और यहाँ बॉम्बे प्रेसिडेंसी से बी आर अम्बेडकर को चुना जाएगा और उन्हें जो है कि संविधान सभा में भेजा जाएगा संविधान बनाने के लिए। यह प्रक्रिया जो है कि अपनाई जाती है। तो बीजी खेर ने एम आर जयकर से इस्तीफा मांगते हैं। बीजी खेर ने एम आर जयकर से आपके पीएम पद से इस्तीफा मांगते हैं। और यह इस्तीफा बीजी खेर को मांगने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दोनों लोगों ने मिलकर बीजी खेर से कहे कि आप देखिए एम आर जयकर से बॉम्बे प्रेसिडेंसी से आप उनसे इस्तीफा मांगे, क्योंकि अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजना था। किसी भी हाल में उन्हें संविधान सभा में भेजना था ताकि संविधान को वह बना सके, क्योंकि सबसे ज्यादा वो पढ़े लिखे भी थे, इनकी अभी आपके उपलब्धि थी, मानता थी। और उन्होंने जब प्रारूप समिति के तहत जो कि संविधान सभा को बनाया, समितियां तो कई बनाई जाएंगी लेकिन उसमें से मेन जो कि संविधान बनाने वाली जो समिति थी प्रारूप समिति थी। तो प्रारूप समिति को बनाया जाता है। आपने देखा ना कि संविधान सभा में अम्बेडकर को कैसे जो कि प्रतिनिधि के रूप में उन्हें कैसे भेजा गया था। पूर्वी बंगाल जब विभाजन हो गया तो खत्म हो गया। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से उन्हें बीजी खेर से इस्तीफा लिया। बीजी खेर ने इस्तीफा मांगा एम आर जयकर से, और इस्तीफा मांगने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ये दो लोगों ने मिलकर बीजी खेर से कहें
तब एम आर जयकर ने इस्तीफा दिया। ठीक है, इसमें 4-5 लोगों का इसमें रोल था। अब प्रारूप समिति का गठन भी हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति को बनाया जाएगा। इसमें 7 मेंबर थे, टोटल 7 मेंबर थे, लेकिन इसमें से एक अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य के रूप में यहाँ पर थे। आपको इसमें संख्या पूछे तो 7 है, लेकिन इसमें से एक अध्यक्ष है और 6 अन्य मेंबर थे। इनका जो भी कार्य था ये अम्बेडकर साहब को सौंपा गया था और इन्होंने 60 देशों का संविधान अध्ययन किया। 60 देशों का संविधान पढ़ने के बाद देखिए इन्होंने संविधान को लिखा, व्यवस्थित ढंग से देखिए इन्होंने उसे सजाया था। चलिए आगे देखिए, संविधान निर्माण में इनकी देखिए क्या योगदान था, आपने देखा कि पाकिस्तान बढ़ गया और सीट चली गई थी। फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इनको देखिए आपके संविधान सभा में भेजा जाता है। इन्होंने संविधान में अच्छी व्यवस्था दी कि संसदीय प्रणाली मजबूत केंद्र हो, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 370 और यूसीसी यूनियन सिविल कोड। ठीक है, आपके देखेंगे कि यह यूसीसी अनुच्छेद 44 में ये जो आपका देख रहे हैं कि ये लागू तो नहीं हो पाया यूसीसी, क्योंकि हिंदू धर्म में जो रूढ़िवादियां थी उसको ये खत्म करना चाहते थे और ये चाहते थे कि इसे खत्म किया जाए, लेकिन इसे संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी में इसे डाल दिया गया। इनमें संसदीय प्रणाली का समर्थन करते हैं और जो ब्रिटेन के रूप में, ब्रिटेन के समान है संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली। देखिए संसदीय शासन प्रणाली एक होता है आपका, देखिए संसदीय शासन प्रणाली में क्या विशेषता है, यहाँ पर उन्होंने अम्बेडकर साहब ने कहा है कि भारत जो है कि राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, किसी राज्य को भारत से अलग नहीं होना, भारत से कोई राज्य नहीं टूट सकता। इन्होंने संसदीय शासन प्रणाली की। और जबकि अमेरिका में फेडरेशन है, अमेरिका में फेडरेशन है, वहां पर सर्वोच्च शक्ति जो है कि राष्ट्रपति के पास है, जो राष्ट्रपति बोल दिया कानून बन गया तो बन गया, लागू भी राष्ट्रपति कर देगा। लेकिन यहाँ पर हमारे जो संसदीय शासन प्रणाली है यहाँ पर शक्ति जो है कि ज्यादा प्रधानमंत्री को है। ठीक, और अम्बेडकर ने एक और बात की कि मजबूत केंद्र हो, मजबूत केंद्र हो। देखिए मजबूत केंद्र हो मतलब कि भारत जो है कि राज्यों का संघ है, किसी राज्य को भारत से अलग नहीं होना है। अनुच्छेद 32 ये भी इंपॉर्टेंट है। अम्बेडकर जी के अनुसार यह देखिए अनुच्छेद 32 क्या है, तो कहेंगे कि यह संविधान की आत्मा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 370 यही कहा गया कि आप देखिए अम्बेडकर थोड़ा सा आप देखिए 370 के बारे में लिखिए, क्योंकि ये 370 आपका कश्मीर में लागू होता है और फाइनली देखिए इसे खत्म भी कर दिया गया 19 में। अम्बेडकर से कहा गया कि आप देखिए 370 के बारे में लिखिए, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं लिखूंगा 370 के बारे में, क्योंकि यहाँ पर अलग जो है कि राष्ट्र है, वहाँ का अलग संविधान है, अलग जो है कि कानून है वहाँ पर। तो बस इन्होंने कहा कि सरकार को क्या करना चाहिए, वहाँ पर सड़कें बनवाए, सुरक्षा करे और किसी भारतीयों को वहाँ अधिकार न दे, लेकिन इन्होंने तो मना कर दिया। ठीक, फिर एक और इसमें जो कि उन्होंने 370 के बारे में लिखा, लेकिन अम्बेडकर ने 370 के बारे में नहीं लिखा। ठीक, ये जो कि आपका बी आर अम्बेडकर का संविधान में क्या क्या योगदान है आपने देखा। और संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, अब प्रारूप समिति का देखिए कई नाम है, मसौदा है, ड्राफ्टिंग कमेटी है, आप इसको भी याद करना। और 9 दिसंबर 1946 को जो कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो अस्थायी थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, बाद में वो हटते हैं तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बनाया जाता है अध्यक्ष के रूप में। पहले सचिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी बनाया जाता है। ठीक, और संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग गया था। तो फाइनली देखिए वर्तमान में जो संविधान है इसमें 22 भाग है, 395 आर्टिकल है, आपके 12 अनुसूचियां। ठीक, तो और भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आपका आ रहा है ना आपका 14 अप्रैल, 14 अप्रैल जो कि आपके 1891 में
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल को जो कि फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, तो बस आज इतना है। थोड़ा और पढ़ेंगे इनके बारे में, विस्तृत जानकारी लेंगे, क्योंकि भाई इन्होंने संविधान निर्माता, संविधान के पिता। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।